गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कल आप लोगों से बातें बातें करके और फिर हम फ्रेश हुए थे और हस्बैंड और बेटा गए थे हॉस्पिटल। और जैसे वो लोग गए फिर कॉल आया कि एक हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आप लोग का ऑपरेशन नहीं होगा और आप लोग घर जाइए क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट मना कर रही है ऑपरेशन करने से। तो फिर हॉस्पिटल में भी बोले, बात किए तो कोई बोलता है होगा, कोई बोलता है नहीं होगा। अब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। और दिन भर हम लोगों का इसी तरह से बीत गया कि क्या किया जाए, घर जाए क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। और मेरा भी 10 तारीख का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का। तो फिर तीनों को ही सोचते सोचते बस एक ही रीज़न समझ में आया कि अब हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन का रूम रेंट 400 रुपया लगता है। खाने पीने का भी यहाँ हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ अब तक लाए थे वही अब तक हम लोग खाना खा रहे, मतलब बना के खा रहे थे या इसी तरह से रह रहे थे। कुछ सूखा वगैरह ला रहे थे, बस इसी तरह से चल रहा था। तो हम लोगों का डिसाइड हुआ कि अब घर चलते हैं। और इतना हम लोग परेशान हैं, इतना परेशान है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ये सारा सोचते हुए फिर हम लोग बोले कि चलो टिकट करो। फिर मेरा बेटा ऑनलाइन टिकट किया और टिकट हम लोग का वेटिंग में था। फिर सोचे हम लोग कि कंफर्म हो जाएगा, कल तक वेटिंग है तो देखते हैं क्या होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट गए तो सोचे कि क्या करें, कुछ खाने वाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि घर में हम लोग का तो यहाँ तो घर नहीं है, सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम लोग कुछ बना सकें। तो सोचे कुछ मार्केट से ही कुछ खाने वाने के लिए चीज़ ले लेते हैं। तो फिर हम लोग मार्केट शाम को निकले और मार्केट वगैरह खाने वाने का चीज़ ले करके जब निकल रहे थे तो पता चला कि संडे है, कल लॉकडाउन है। और हम लोग परेशान हैं, टेम्पो वगैरह से पूछते पूछते आ रहे थे, टैक्सी वगैरह से कि हाँ कोई बोल रहा है गाड़ी नहीं जाएगी, कोई भी बोल रहा है। थोड़ा सा पीछे से आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि हस्बैंड बाथरूम में नहा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि गाड़ी नहीं जाएगी। अब हम लोग और परेशान हैं क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं हॉस्पिटल के पास, वहाँ से स्टेशन काटपाड़ी जंक्शन, काटपाड़ी 5 या 5.5 किलोमीटर है ऐसे करके। फिर लगेज भी है, क्या किया जाए सोचते सोचते पूछते पूछते तो एक टैक्सी वाले से बात हुआ। वो अनाप शनाप भाड़ा मांग रहा था। फिर भी हम लोग जहाँ 50 रुपया पर हेड लगता है, 50 रुपया, वहाँ पे 600 रुपया में बात हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, फिर हम लोग घर आए रूम पे। फिर रूम पे आए, फिर बस तैयार हम लोग, पैकिंग वगैरह शुरू हो गया हम लोगों का। कुछ पैकिंग भी हो गया, कुछ हम लोग डिसाइड भी कर लिए कि हाँ क्या कैसे कैसे कल करना है। और रात भर नींद नहीं आया है, रात भर नींद नहीं आया है। हस्बैंड को भी नींद नहीं आया है, हमें भी नींद नहीं आया है कि जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ। आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करते हैं और क्या क्या हम लोगों के साथ हुआ है आप लोगों से थोड़ी देर के बाद शेयर करते हैं, क्योंकि मोटर चल रहा है और मोटर हमारे रूम के ऊपर में ही है तो बहुत आवाज़ आती है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों से बात करते करते आप लोगों से बात कर ही रहे थे तो मोटर चल रहा था और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बंद हुआ है, क्योंकि बहुत देर तक यहाँ पे मोटर चलता है और बहुत आवाज़ आती है, इसीलिए आप लोगों से बातें बंद कर दिए थे। और इसके बाद हम नहाने धोने चले गए थे और नहा धो करके फ्रेश हो गए हैं। आज बाल धो करके नहाए थे और इसके बाद चाय वगैरह हुआ, चाय और टॉस्ट खाए हैं और यहाँ पे खाना बन रहा है। ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करो। इतना? हाँ ठीक है, डाल दो। तो आज काफ़ी दिनों के बाद दाल चावल खाएंगे, दाल चावल और आलू का भुजिया बनेगा। इधर अपने तरफ लगा हुआ लॉकडाउन और इधर लॉकडाउन हो गया है और आज संडे को तो हर जगह होता है, तो यहाँ आज लॉकडाउन का फर्स्ट संडे है, मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है। और हम लोगों का रोज़ कुछ न कुछ कांड होते जा रहा है। क्या कांड हो रहा है आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ काम करना है, इसलिए मैं आप लोगों से फिर से बातें करूँगी। और यहाँ पे चावल चढ़ाए हैं। प्याज, अदरक और मिर्च कटा हुआ है। इसमें चावल चढ़ाते हैं।
और चले भुजिया काटने के लिए। तो यहाँ पे आलू छील रहे हैं और इसके बाद भुजिया काट लेंगे, क्योंकि आज आलू का भुजिया ही बनेगा दाल चावल के साथ। और ये देखिए आलू का भुजिया रेडी हो गया है। तो बस इसे फटाफट से खाली कर देते हैं, क्योंकि इसी में दाल फ्राई होगा। और दाल फ्राई के लिए भी प्याज, हरी मिर्च सारा चीज़ कट हो गया है। तो बस फटाफट से दाल फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। तो आलू का भुजिया बन गया है और आलू का भुजिया को खाली करके उसी कढ़ाई में दाल फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे चिगा करके रख दिए हैं। और जब दाल खाली हो जाएगा तो उसी बर्तन में बनेगा फिर चावल। मतलब सिर्फ 2 बर्तन का यूज हो रहा है। पहले उस बर्तन में दाल बना, फिर उसी में चावल बनेगा, और उसी कढ़ाई में भुजिया बना, उसी कढ़ाई में दाल पलट देंगे। तो ऐसे करके मैनेज कर रहे हैं। और ये सारा बर्तन ले करके आए थे 2-3 करके, कि काम भी हो जाए, किसी तरह काम चल जाए और काम भी हो जाए। और क्या, कुछ नहीं। तो खाना वाना बन जाता है और खाना वाना खा करके और इसके बाद आप सभी से बातें करेंगे। कितना बार बोलते हैं यार बातें करेंगे। पापा उनको देखिए, मम्मी को देखिए खाली। और ये है हमारी बचपन की यादें। कौन कौन खाते थे इस तरीके से फोफी को उंगली में फंसा करके। और ये चीज हम लोग यहाँ पे भी खा रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहा है। और ये रेडीमेड था। अरे पांचों का 5 सेब है। 5 का 5 से खा करके 5 से कर दिए। कौन कौन खाते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, किसको इतना फुर्सत है कमेंट करेगा। बहुत खाया। आ गया। तो यहाँ मेरा खाना बन गया है और परोसा जा रहा है। तो बस सभी लोग खा लेते हैं मस्त दाल चावल और अचार, नहीं, और भुजिया। तो मैं आप लोगों से बहुत देर के बाद मिल रही हूँ और छत पे हूँ और शाम हो गया है। थोड़ा सा सो गए थे इसलिए, क्योंकि रात को नींद नहीं हुआ था। तो खाना वाना खा करके और हम लोग सो गए थे और बहुत ज़ोरों से नींद आ गया। इसके बाद उठे, फ्रेश हुए और बस चाय कॉफ़ी पी करके जो भी हो, और ऊपर आए हुए हैं थोड़ा सा हवा लेने के लिए। और यहाँ पे पूरा काँव 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 कौवे बोल रहे हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है। और बहुत लोग छत पे बैठे भी, ये देखिए चारों तरफ बैठे हुए हैं। कुछ दूरी में भी दिख रहा होगा आप सभी को। तो बस यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और क्या लफड़ा हो गया था मैं आप सभी से बता देती हूँ। क्या हुआ था कि हम लोगों का तो जाना तय था लॉकडाउन के कारण यहाँ पे। और हम लोग कल जब टिकट कटाए, आप लोगों को बताया ही कि हम लोग टिकट कटाए और कुछ खाने पीने की चीज़ें की मार्केटिंग करी। और बस सुबह तो रात भर टेंशन से नींद नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस काम से आए हम लोग वो काम नहीं हुआ। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए। और फिर हुआ क्या कि हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं और जहाँ से ट्रेन खुलती है अलपूजा से 6 बजे, तो चार्ट निकलता है कि किसका कंफर्म हुआ, किसका नहीं कंफर्म हुआ। तो वो हम लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग को आज निकलना था तो नहीं निकले। तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि हम लोग फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। और अब तो मिल भी नहीं रहा है, सारा टिकट वेटिंग में ही जा रहा है। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि क्या करें। तो जब रुक गए हैं तो 10 तारीख का मेरा अपॉइंटमेंट है। तो अब सोच रहे हैं कि हम भी दिखा लें, क्योंकि उसमें भी 900 रुपया लग चुका था। पर घर जाने की ये में हम वो 900 रुपया को नहीं देख रहे थे
कि सोचे कि चलो लॉकडाउन लग गया है तो क्या डॉक्टर से मिलना है, लेकिन अब जब रुक गए हैं तो सोच रहे हैं कि डॉक्टर से मिल लेते हैं। और आप सभी को मैं मास्क में दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और कोविड यहाँ पे भी बहुत फैल चुका है, 50% फैल चुका है, तो इसलिए मास्क वगैरह लगा करके ही हैं हम लोग। और थोड़ा सा हवा पानी लेने के लिए आ गए हैं और अंधेरे में आप सभी से बातें कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड।